महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और कार्तिक मास में स्नान करना, दीपदान करना हमें बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि 365 बाती के दीपदान का महा उपाय है। कहते हैं कि यदि आपने कार्तिक महीने में पूरे महीने दीपदान नहीं किया है, लेकिन आप एक साथ 365 बाती का दीपदान कर देते हैं, तो पूरे साल भर के दीपदान का फल आपको मिल जाता है और कार्तिक महीने के पूरे दीपदान का फल आपको प्राप्त हो जाता है। आइए देखते हैं कि 365 बाती का दीपक हमें बनाना कैसे है, इसका दीपदान कैसे करना है। यह दीपदान आप कार्तिक महीने के जो 5 दिन शेष बचे हैं, उनमें से किसी भी दिन कर सकते हैं। आप देवउठनी एकादशी के दिन कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, देव दीपावली जिसको कि पूर्णिमा भी कहा जाता है उस दिन भी कर सकते हैं, तुलसी विवाह के दिन कर सकते हैं, प्रदोष तिथि के दिन कर सकते हैं। आखिरी 5 दिनों में से आप किसी भी दिन जला सकते हैं। वैसे तो आप कार्तिक महीने में किसी भी दिन जला सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास मात्र 5 दिन ही शेष बचे हैं, तो इन 5 दिनों में से आप किसी भी दिन 365 बाती का दीपक जलाकर दीपदान का फल प्राप्त कर सकते हैं और इसको जलाने से पूरे साल के दीपदान का फल हमें प्राप्त हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि 365 बाती का हमें दीपक तैयार कैसे करना है। इसके लिए आपको चाहिए, चाहे आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए बड़ा सा, या आटे का दीपक बना लीजिए, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जिसमें 365 बाती आराम से लग जाए। या जो नारियल होता है, सूखा नारियल, उसको बीच से काट लीजिए और उसके 2 भाग निकल आएंगे। जब आप बीच से काटेंगे तो आप उसमें भी ये दीपदान कर सकते हैं। यह दीपदान आपको 5 दीपदान करना होता है, मतलब आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। 365 बाती का एक दीपक बनेगा। इस तरह से आपको 5 दीपक तैयार करने हैं और 5 अलग अलग जगहों पे रखने हैं। आप किसी भी एक दिन कर सकते हैं, या आप चाहे पूर्णिमा, देवउठनी एकादशी, प्रदोष किसी भी दिन कर सकते हैं। तो आपको यह दीपक कैसे करना है, आपको जो मौली होती है ना, मौली भी ले सकते हैं, या कच्चा सूत भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको रुई की बाती की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रुई की बाती से अगर आप बनाने बैठेंगे तो बहुत मोटा बन जाएगा 365 बाती का। तो इसके लिए हमें रुई नहीं लेनी, इसके लिए हमें मौली ले लेना है या कच्चा सूत ले लेना। अब मौली आप ले लीजिए और उसमें एक अपने उंगली के बराबर, या थोड़ा देख लीजिए कितना बड़ा आपको बाती बनाना है, एक नॉर्मल बाती के साइज़ का आप मौली ले लीजिए और उसको काट लीजिए। अब उसमें गिन लीजिए कि कितने रेशे हैं। आप जब उसको बाती को हल्का से मौली को ऐसे रब करेंगे हाथों से, तो आप उसको इजीली गिन पाएंगे कि उसमें कितने धागे हैं। जितने धागे होंगे वो उतनी बाती मानी जाएगी। इस तरह से आपको 365 बाती ले लेनी है उसी मौली से। एक एक करके आप गिन लीजिए। जैसे एक मौली आपने काटा, एक बाती के बराबर आपने काट लिया, उसमें मान लीजिए 10 धागे हैं, 10 सूत हैं, तो वो 10 बाती आपकी मानी जाएगी। इस तरह से आप 365 बाती गिन लीजिए। इस तरह से 365 बाती सब दीपक में, 5 दीपक में आप लगा लीजिए। उसके बाद आपके पास घी हो, गौ माता का घी हो तो बहुत अच्छी बात, आप गौ माता के घी से जला दीजिए, या घर में जो भी स्वच्छ घी हो उसका आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप तिल का तेल जला सकते हैं। आपको क्या करना है, उसमें घी भर दीजिए, उसमें बाती अच्छे से बोर दीजिए, 5 दीपक ऐसे तैयार कर लीजिए। और अब आपको करना क्या है कि एक थाली में आप चाहे तो स्वास्तिक बना लीजिए, या चाहिए तो आटे का चौक पूर लीजिए, या फूलों का आसन दे दीजिए। आपने थाली में स्वास्तिक बना लिया या चौक पूर लिया, उसमें फूलों का आसन दे दीजिए। अब उसमें 5 दीपक को अच्छे से सजा लीजिए और उसके बाद दीपकों का अच्छे से पूजन कर लीजिए। आप चाहे तो दीपक को जला के भी पूजन कर सकते हैं या ऐसे भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपको आसपास रखना है तो आप जला के पूजन कर लीजिए, और थोड़ा दूर दूर जाके रखना है तो आप रहने दीजिए, जलाइए मत, बाद में जला लीजिए। अब आप उसको कुमकुम, हल्दी, अक्षत, फूल डाल के पूजन कर लीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए। इस तरह से आप पूजन कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए, अब आप देख लीजिए कि आपको रखना कहाँ कहाँ पे है, और यह सब उपाय आपको शाम के समय ही दीपदान किया जाता है, प्रदोष काल में। इस तरह से पूजन कर लीजिए और सबसे पहले आप उसको अपने घर के मंदिर में रखिए। उस 365 बाती के दीपक को सबसे पहले घर के मंदिर में रखिए, फिर रसोई घर में रखिए, फिर यदि बेलपत्र का वृक्ष हो तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, नहीं समी पत्र का हो तो समी पत्र के वृक्ष के नीचे, या पीपल का वृक्ष हो, चाहे जो वृक्ष हो
आप उसके नीचे रख दीजिए, एक तुलसी माँ के क्यारे के पास रख दीजिए, और एक हो सके तो आप क्या करिए, नदी तालाब कोई स्थान हो वहाँ पे रख दिए। पहले तो कुआं वगैरह के पास भी रख देते, अब तो कुआं वगैरह नहीं मिलता है, तो नदी बावड़ी तालाब जो भी मिल जाए आप उसके पास रख दीजिए। और यदि ये भी ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं, जो अपने घर का पीने का जहाँ जल रखते हैं वहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप इसको नदी बावड़ी या तालाब के आसपास ही कोशिश करिएगा कि वहाँ पे रख दीजिए। इस तरह से 5 जगह पे आपको दीपक रख देना है। इससे क्या होता है कि हमें पूरे साल के दीपदान का फल मिल जाता है। और जब आप दीपकों का पूजन करें तो कुछ भोग भी ज़रूर लगा दें, चाहे गुड़ हो, चाहे बतासा हो, चाहे मिश्री हो, भोग ज़रूर लगा दें। और जब आप दीपक को रखें तो जहाँ जहाँ पे भी दीपक रखें फूलों का आसन ज़रूर दे दें। ऐसे खाली दीपक कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो थोड़े से हाथ में अपने साथ फूल ले जाइए और फूलों का आसन दे दीजिए। इस तरह से आपको यह 365 बाती के दीपक का दीपदान करना है। और आप जिस भी कामना से इन 365 बाती के दीपक का दीपदान करते हैं, आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। कार्तिक मास में वैसे भी दीपदान करने का अलग ही महत्व होता है। कहते हैं हम जिस भी मनोकामना से सब पूरे महीने में दीपक का दीपदान करते हैं, या तुलसी माता क्यारे के पास एक दीपक का दीपदान करते हैं, या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक दीपक का दीपदान करते हैं, तो हमारी जो भी मनोकामना होती है वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। तो आप ये 365 बाती का दीपक, आपकी जो भी मनोकामना हो उस कामना के साथ इस दीपक का दीपदान आप कर सकते हैं। आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। इसके लिए आपको मौली या कच्चा सूत ले लेना है, चाहे मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा चाहे आटे का दीपक। उसमें आपको दीपक के अंदर चाहे तिल का तेल डाल दीजिएगा, या आप जो है क्या बोलते हैं घी हो तो घी भी डाल सकते हैं। और साथ में जब आप दीपक बनाइएगा तो आप उसमें क्या करिएगा, थोड़ा सा कुछ मीठा भी ज़रूर डाल दीजिएगा उसके अंदर। चाहे तिल हो तो तिल डाल दीजिएगा, बतासा होगा तो बतासा डाल दीजिएगा, गुड़ होगा तो गुड़ डाल दीजिए, कुछ दीपक के अंदर ज़रूर डाल दीजिएगा मीठे के लिए। इस तरह से आप यह उपाय करके देखिएगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।